नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आया हूँ माउंट एवरेस्ट के सफ़र पर। ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ मैं अपने साथियों के साथ काठमांडू से शुरू करके लुकला होते हुए फागडेंग, नामचे बाजार, दिम्बोचे और लबूचे से गुजरते हुए अपनी मंजिल माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचूंगा। ये सफ़र आसान नहीं होगा। कई दिनों का ट्रैक, गिरता हुआ टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस लेने में मुश्किल जैसे और कई चैलेंजेस आएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनते हैं। Hey guys, so today is our first day for Mount Everest base camp hike। तो अभी हम अपने होटल से निकले हैं। द टाइम राइट नाउ इज 6:15 और अभी हम एयरपोर्ट में और ये मेरे साथी हैं। पहला बंदा, इसका नाम है गौतम, इसको हम गोमजी बुलाते हैं। दूसरा है सुबोध और तीसरी है मेरी बेगम जिसका नाम पैनी है, इसको हम बेगम बुलाते हैं। तो अभी हम अपने दोस्तों के साथ काठमांडू में हैं। हमें लुकला जाना था बट लुकला का मौसम इतना ख़राब था कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल होती रही। तो टूर कंपनी जो है हमारी है उसका नाम है हिमालयन सोशल जर्नी। उसने हमें ऑप्शन दिया कि हम हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, तो हम हेलीकॉप्टर से लुकला जा रहे हैं। And helicopter was one of the best experience. Not just we were maneuvering through multiple mountains, but clouds and everything we can see from very close. So it was one of the best experiences I ever had in my life. Guys, हम लुकला जाने वाले थे तो हुआ क्या, रास्ते में हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो फंस गया क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। हम अभी माउंटेन पे कहीं पे नेपाल में काठमांडू के पास, बट यहाँ पे आई विल शो यू। तो ये हमारा हेलीकॉप्टर है और वेदर बहुत ख़राब है, तो बेसिकली हमें पायलट ने बोला है आप पोर्टर हायर करो और निकलो लुकला के लिए। ये हमारा गाइड है, फाइल का लेके घूम रहा है तब से। और ये गाइड अब आया है, ये हमें रेस्क्यू करेगा। तो हमारे गाइड का नाम है तेंजिन। वो आया है आफ्टर 2 hours। सो वी वर स्टक इन दिस सिटी और यू कैन कॉल इट विलेज फॉर 2 hours एंड वी वर वेटिंग फॉर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि हमें करना क्या चाहिए। तो हमें गाइड करने के लिए कोई था नहीं, तो हमें पता चला कि हमारा गाइड आ रहा है। तो ये गाइड आया है हमारे एंड नाउ ही इज टेलिंग अस going to Cheplong side. So we are not going to Lukla now. Lukla now because that's why we are going that side. Everest is that side. So right now we do hike. We'll do hike here. For how long? Like 4 hours. 40 minutes like that. 40 minutes. Yeah. तो हमने इसके बाद अपने बैग्स वैग्स तैयार करे, हमने दोस्तों को तैयार किया एंड हम निकल पड़े चिपलुंग की तरफ। तो चिपलुंग हमारे आइटनरी में नहीं था बिकॉज ये हमें इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी, तो ये हमने ऐड हो गया हमारे आइटनरी में। तो आप देख सकते हैं ये हमारे दोस्त हैं। तो वी वर हाइकिंग अराउंड फॉर 5 बजे के आसपास शाम को इन वेरी ब्यूटीफुल सराउंडेड बाय ट्रीज, माउंटेन्स। और ये फर्स्ट टाइम था, मतलब हम काठमांडू से आए, लुकला नहीं पहुँचे, चिपलुंग जाने के लिए हम हाइक कर रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, टेम्परेचर वॉज अराउंड नेगेटिव होना चालू हुआ था, इतनी भी ठंड नहीं थी, -1 -2 होगा। बट स्टिल यू कैन सी वी आर वियरिंग थिक जैकेट्स, कैरिंग वाटर बॉटल्स, बैकपैक एंड एवरीथिंग। एंड देन हमने अपने लॉज पहुँचे एंड लॉज वॉज सो अमेजिंग। ऐसा लॉज हमने कभी नहीं देखा था एंड इट वॉज लाइक अ सरियल एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सही था क्योंकि हम थके हारे थे, पूरा दिन हम हाइकिंग कर रहे हैं, हमने हेलीकॉप्टर पे ट्रैवल किया, हमारी फ़्लाइटें कैंसिल हुई एंड फाइनली हमें यहाँ पे थोड़ा रेस्ट मिला। हमने फूड ऑर्डर किया और वहाँ पे फूड इसकी स्पेशलिटी ये है कि दे रिकमेंड हैविंग दाल भात। आपका नाम क्या है? हाय, जनक है। तो ये हमारे गाइड है, ये बहुत अच्छा सेकंड गाइड, ये हमारे प्राइमरी गाइड है। ठीक है तेरे। यहाँ पे ये खाना बना रहे हैं और यहाँ पे रोटी मिल रही है। हेलो, आपका नाम क्या है? डोलमा शेर्पा। डोलमा शेर्पा। तो आज हमारा दूसरा दिन है। तो कल हम कैसे भी करके यहाँ पहुँच गए। इस जगह नाम है चिपलोंग। हमने रात को यहाँ खाना खाया और सो गए। आज हम उठे हैं और आज हमारा प्लान है, कहाँ जाना है? हमने 8 किलो। आज हम जाने वाले हैं मोन्जो वाया फागडिंग। लाइक फागडिंग वुड बी आवर लंच स्टॉप
and फागडिंग हमारा लंच स्टॉप है और रात को हम स्टे करेंगे मोन्जो में। ठीक है, आज हमारा वो प्लान है। एलिवेशन अभी हमारा करंटली 26 राइट 2600 है। कल आज रात तक हमारा हो जाएगा 2900। तो हर दिन हम 300-400 का एलिवेशन गेन करेंगे। इस दिन हमारा सफ़र चिपलोंग से शुरू हुआ, जो सी लेवल से 2600 मीटर की ऊंचाई पे है। हमारी मंजिल थी मोन्जो, जो अप्रॉक्सीमेटली 2800 मीटर की हाइट पे है, और एक्चुअल सागरमाथा नेशनल पार्क यहीं से शुरू होता है। एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम फागडिंग में होंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली 2600 मीटर है, और वहाँ से नामचे बाज़ार जाएंगे, जो 3400 मीटर के आसपास है। बट पहाड़ों में हमारी कहाँ चलती है, बुरा वेदर, घने बादल, ख़राब कंडीशंस की वजह से हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया और हम चिपलुंग से मोन्जो गए। बैड वेदर की वजह से जब हम लुकला पहुंच रहे थे तो हमारे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हमारे साथ टोटल 7 हेलीकॉप्टर उस स्पॉट पे उतरे, बट हमने वहाँ पर भी बहुत मज़े किए। वहाँ हम बच्चों के साथ खेले, हमने गाने गाए, उन्होंने हमारे लिए चाय और मैगी लाई। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट इसकी वजह से हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया और फागडिंग जाने की जगह हम चिपलोंग पहुंच गए, और इस वजह से पूरा का पूरा राउट चेंज हुआ। अब चिपलोंग से हम मोन्जो जाएंगे और मोन्जो से आगे हमारा सफ़र चलेगा एवरेस्ट बेस कैंप तक का। सैयारा तू तो सही गा लेता। एक तो बंदा गा रहा है, उसको भी टोकना है। एक तो इंटरटेन कर रहा हूँ। इस नदी का नाम बताओ। चिपलुंग रिवर। देखो, इसको बनना चाहिए गाइड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे गलत हो आंसर। हमें कौन सा बना लो, अपनी आपको सब पता है। मैं बोलते रहो, जो झूठ बोलना है। Hey guys, day 2 from Mount Everest base camp hike. मेरे साथ बहुत सारे लोग अभी मिलाएंगे। तो आज हमारे साथ बहुत सही एडवेंचर हुआ। हम बहुत थके एंड राइट नाउ द एलिवेशन वी आर एट इज 2900 मीटर्स। आज हमारा ये जो टाउन है इसको मोन्जो कहते हैं। तो मोन्जो से हम मोन्जो पहुंचे। वी स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से? चेपलोंग से, और हमने खाना खाया फागडिंग में। तो ये हमारी जर्नी थी। हम स्टार्ट थे 2600 और हमने एंड किया 2900 थे। सो दैट इज द जर्नी। एंड कल हम जाएंगे नामचे बाजार। तो जितना हम एलिवेशन गेन कर रहे हैं उतना बेसिकली हमें हाइकिंग में दिक्कत हो रही है। आज हमारा डे 3 था और सफ़र शुरू हुआ मोन्जो से। आज की मंजिल थी नामचे बाज़ार, एवरेस्ट रीजन का दिल, जो 3440 मीटर की हाइट पर है। सफ़र शुरू होते ही हमने सागरमाथा नेशनल पार्क के गेट को क्रॉस किया, जहाँ से पहाड़ों की असली कहानी शुरू होती है। दूध कोसी नदी के साथ साथ चलते हुए कई सस्पेंशन ब्रिज पार किए। हर ब्रिज के साथ थकान भी बढ़ती गई। इस दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा था द फाइनल असेंट, वो सीधी चढ़ाई जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सांसें तेज़ थी, कदम भारी थे, लेकिन हर मोड़ पर एवरेस्ट से करीब होने का एहसास और गहरा होता जा रहा था। और फिर एक मोड़ के बाद पहली बार नामचे बाजार नज़र आया। वही रंग बिरंगे घर, वही पहाड़ों के बीच बसा शहर, जिसे देखकर सारी थकान कहीं खो सी गई। आज का दिन सिर्फ डिस्टेंस का नहीं था, ये दिन था ऑल्टीट्यूड से पहली मुलाकात का। यहीं से बॉडी को समझाना था और धीरे धीरे एवरेस्ट के लिए तैयार होना था। सो गाइस, आफ्टर 4-5 घंटे की हाइक वी रीच टू नामचे बाज़ार। नामचे बाज़ार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। जो हर कोई एवरेस्ट जाता है उसको इस पॉइंट को क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो अभी हम रेस्ट करेंगे, खाना पीना खाएंगे, और हमारे साथ अगेन वही बोरिंग लोग हैं। नमस्ते दोस्तों, आज सुबह हम उठ रहे हैं नामचे बाज़ार में, जो समुद्र तल से 3440 मीटर की ऊंचाई पर बसा है।
आज का सफ़र बहुत लंबा नहीं है, लेकिन एल्टीट्यूड के मामले में ये एक इम्पॉर्टेंट है। आज हमारी मंजिल है टिंगबोचे, लगभग 3860 मीटर की हाइट पर, जहाँ हिमालय के सबसे मशहूर टेंगबोचे मॉनेस्ट्री स्थित है। आज का रास्ता हमें पहले नीचे ले जाएगा, फिर दोबारा एक मुश्किल चढ़ाई से गुजरना होगा। हर कदम के साथ हवा पतली होती जाएगी और एवरेस्ट और आमर डबलम और भी करीब महसूस होंगे। ये दिन सिर्फ ट्रैकिंग का नहीं है, ये दिन है बॉडी को और ज़्यादा एल्टीट्यूड के लिए तैयार करने का। नामचे से टेंगबोचे का ये सफ़र एवरेस्ट बेस कैंप जर्नी का एक और यादगार चैप्टर बनने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रेल नहीं है, ये टेस्ट है। सुबह शुरू होती है टिंगबोचे मोनेस्ट्री से, जहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन आज का रास्ता नीचे जाता है। सामने खड़ा है माउंट एवरेस्ट, याद दिलाता हुआ कि हर जीत सीधा ऊपर चढ़कर नहीं मिलती। टिंगबोचे से दिपोचे तक पैर नीचे जा रहे थे, पर इरादे और ऊपर उठ रहे थे। जिंदगी भी ऐसे ही है। कभी लगता है तुम गिर रहे हो, पर शायद तुम तैयार हो रहे हो। कदम तेज, सांसें भरी, दिल मजबूत। ये उतरना नहीं है, ये तैयारी है। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक सोच है। टुडे वी आर गोइंग टू, आज कहाँ जा रहे हैं? दिम्बोचे। आज हम जा रहे हैं टिंगबोचे। तो आज का प्लान क्या है? आज हमारा एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है ना? हेलो सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब हमारे टीम ने ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। हाँ जी। अब हम 10-15 मिनट के बाद, नहीं 5-10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। अच्छा। आज का रास्ता है 40 मिनट तक यहाँ से प्लेन रहेगा, उसके बाद 30 मिनट थोड़ा क्लाइम अप। उतना ज़्यादा स्टिप तो नहीं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन आज का रास्ता तो आसान है, लेकिन अल्टीट्यूड थोड़ा आगे हो जाएगा। आज हम जा रहे हैं टिंगबोचे 4410 मीटर्स। आज की मंजिल थी दिंगबोचे, जो 4400 मीटर की हाइट पे है। आज से पहाड़ों के चेहरे बदलने लगे, पेड़ कम हो रहे थे और खुले सूखे पहाड़ी इलाके शुरू हो गए। रास्ते में हम इमजा खोला, जो कि तूदकोशी नदी जिससे निकलती है, उसके साथ चल रहे थे और धीरे धीरे एल्टीट्यूड का असर हमें महसूस होने लगा था। सांस तेज़ हो रही थी, लेकिन पहाड़ी नज़ारे इतने सुंदर थे कि नज़र नहीं हट रही थी। आज का दिन सिर्फ डिस्टेंस का नहीं था, ये दिन था बॉडी और माइंड को टेस्ट करने का। 4000 मीटर के ऊपर आते ही कदम डगमगाते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। और फिर लंबी चढ़ाई के बाद हम पहुँचे टिंगबोचे, एक छोटा सा गाँव, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन फॉर एक्लेमेटाइजेशन। यहाँ हम अपने शरीर को एक अलग और ऊंची मंजिल तक जाने के लिए तैयार कर रहे थे। टिंगबोचे का सफ़र हमारे लिए सिर्फ ट्रैकिंग नहीं था, बल्कि खुद से एक और मुलाकात थी। आज सुबह हम दिम्बोचे से निकले, जो 4400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ से आगे का सफ़र सिर्फ पैरों का नहीं, हौसले का भी सफ़र बन गया था। आज की मंजिल है लबोचे, जो कि लगभग 4900 मीटर की हाइट पर स्थित है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ हवा और पतली हो जा रही थी
और थकान हर कदम पर महसूस हो रही थी। रास्ते में हमें ठुगला पास की चढ़ाई देखी। अभी हम ऐसी जगह पे आए हैं विच यू कांट इमेजिन, इट्स कॉल्ड ठुगला पास। सो ठुगला पास में क्या है कि जो भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई इन माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हुए, उनके ग्रेव्स हैं। यू कैन सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये बहुत सारे पीछे तक जा रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे। इट्स अ वेरी, मतलब क्या कह सकते हैं। इस पॉइंट के बाद ट्रैक और भी टफ हो जाता है। ज़मीन पथरीली है, ठंड और तेज़ हवा साथ नहीं छोड़ती और हर कदम एक डिसीजन बन जाता है। और फिर धीरे धीरे हम पहुंचे लबूचे, एक छोटा सा पड़ाव, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप के बहुत ज़्यादा करीब। आज का दिन ये सिखा गया कि जब शरीर थक जाता है, बस सिर्फ मन ही हमें आगे बढ़ाता है। दिम्बोचे से लबूचे का ये सफ़र हमारे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का सबसे इमोशनली हैवी दिनों में से एक था। आज का दिन हमारे सफ़र का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इमोशनल दिन था। सुबह हम निकले लबोचे से, जो लगभग 4,940 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आज की पहली मंजिल थी गोरखशेप, जो लगभग 5,164 मीटर की हाइट पर बसा था। एवरेस्ट बेस कैंप से पहले का आखिरी पड़ाव। इस हाइट पर हर चीज़ धीमी हो जाती है, चलना, सांस लेना, सोचना। रास्ता पत्थरों से भरा था, ठंड और हवा अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। गोरखशेप पहुंचकर थोड़ा आराम किया, लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। यहीं से शुरू होता है एवरेस्ट बेस कैंप का फाइनल पुश। और फिर हर कदम के साथ सपना और करीब आता गया। पत्थर, बर्फ़, प्रेयर्स, फ्लैग्स और सामने लिखा हुआ एवरेस्ट बेस कैंप 5,664 मीटर्स। डे 9th फ्रॉम एवरेस्ट बेस कैंप। एवरेस्ट बेस कैंप, यू नो, एवरेस्ट बेस कैंप। बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना, हमारी सांसें ख़त्म हो गई थी। और दिस इज़ अ व्यू एंड दिस इज़ अ बेस कैंप। यू नो, इट सेज एवरेस्ट बेस कैंप 5,364 मीटर्स। यहाँ से सब चालू होता है हाइकिंग, विच इज़ कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। और बहुत पीछे ये आपको एवरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, विच इज़ वेरी प्रिटी। राइट नाउ टेम्परेचर इज़ -20 एंड ये सारे लोग हमारे साथ हैं। से हाय, एवरीवन इज़ कमिंग, हाय। और यहाँ तक आने में हमें 9 दिन लगे, विच इज़ नॉट ईजी। यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक ट्रैक पूरा करना नहीं था, ये था अपने आप से पूछे गए एक सवाल का जवाब। 5,364 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ हवा पतली है और शब्द भी भारी लगते हैं, हम खड़े हैं एवरेस्ट बेस कैंप पर। ये वही जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छूने का सपना शुरू होता है, और आज उस सपने के बिल्कुल पास खड़े हैं हम। इस सफ़र में थकान थी, डर था, डाउट्स भी थे, बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक कदम आगे बढ़ने का हौसला भी था। मिलन के सखी झूम झूम जाऊं मैं तेरी सखी।
एवरेस्ट बेस कैंप हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में हर चोटी को जीतना ज़रूरी नहीं, कभी कभी यहाँ तक पहुँच जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आज यहाँ खड़े होकर ये एहसास होता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इस सफ़र की शुरुआत में था। एवरेस्ट बेस कैंप एक जगह नहीं, एक एहसास जो हमेशा साथ रहेगा। हवा पे ढूंढूं उसके ने सारे इश्क की चाल चल छैया छैया सारे इश्क की चल छैया। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो ये हमें सिखा कर जाता है वो हमेशा साथ रहता है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना सिर्फ एक मंजिल हासिल करना नहीं था, ये था अपने लिमिट्स को समझना और उनसे आगे बढ़ना। इस रास्ते पर दोस्ती भी मिली, मुश्किलें भी आईं और खुद से मिलने का पल भी मिला। हर कदम पर हमें थोड़ा और मजबूत बनाया। पहाड़ों ने हमें ये याद दिलाया कि ज़िंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है वो है हौसला और ईमान। आज जब हम वापस लौट रहे हैं तो सिर्फ यादें नहीं ले जा रहे, बल्कि एक नया नज़रिया भी लेके जा रहे हैं ज़िंदगी को देखने का। अगर ये सफ़र आपको भी कुछ महसूस करवा पाया हो तो समझ लेना ये कहानी अपना मकसद पूरा कर चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, इस एवरेस्ट बेस कैंप जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं किसी और सफ़र पर, तब तक चलते रहिए, सपने देखते रहिए।